इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, रश्मि, पूनम एवं प्रिंसी जैन बांसा। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, देवादिदेव श्री पद्म प्रभु भगवान की जय, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। गुणैतर पीड़िता संकाश मदान भावनायक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की जय, पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, इंदौर के वैभव नगर परिसर से पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य मंडप से परम पूज्य मुनि श्री के मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो, उसके पूर्व पारस चैनल, जैनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का, धर्म प्रभावना समिति वैभव नगर, गोकुल नगर और पूर्वी क्षेत्र के 8 मंदिर के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो, उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक भव्य पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन है, जिसका आगाज कल प्रातः काल की वेला में घट यात्रा के माध्यम से प्रारंभ होगा। गोयल नगर दिगंबर जैन मंदिर से घट यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वैभव नगर परिसर में पहुंचेगी और यहां पर ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, मंडप शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा के माध्यम से हमारा 6 दिवसीय महाअनुष्ठान का शुभारंभ होगा। आज दोपहर में परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से दोपहर में 1:30 बजे से हम और आप इस महामहोत्सव का आगाज करेंगे। संगीत में मेहंदी महोत्सव के माध्यम से दोपहर में यह आयोजन प्रारंभ होगा। सभी मुख्य पात्र की इंद्राणी, सभी सामान्य इंद्राणी और 8 मंदिर के महिला मंडल, बहुमंडल सादर आमंत्रित हैं आज के संगीत में मेहंदी महोत्सव में। आइए चलते हैं इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए। आइए चलते हैं। परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आइए उनके सानिध्य में हम और आप आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे और आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन की ट्रस्टी श्रीमान मनीष भैया बुढ़ार और सम्मानीय अतिथि जो हमारे बीच यहाँ पर आ रहे हैं, उनको आमंत्रित करूंगा वे मंच के करीब आ जावे और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्र दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रमाणिक समूह के सभी कोऑर्डिनेटर, सभी सहयोगी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो सभी आएंगे और चित्र दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए मनीष भैया पहुंचे, साथ में जितेंद्र भैया जो कि हमारे इस महानुष्ठान के ईशान इंद्र हैं, ये सभी आएंगे, आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे। साथ में डॉक्टर अनिल जी गर्ग शायद आप डॉक्टर अनिल जी गर्ग मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, मंच पर आ जावे, आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्र दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए आनंदी लाल जी लोढ़ा और अनिल जी गर्ग पहुंच जावे, आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे। चित्राण दीप प्रज्वलन का सबसे पहले चित्राण करवाएंगे, उसके बाद दीप प्रज्वलन। बोले संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्रीमान नरेंद्र जी बाज आप भी आ जावे, जो कि हमारे
गोकुल नगर दिगंबर जैन मंदिर में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप भी आ जावे आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ गुरुवर पधारो मुनिवर। और मैं सभी सम्मानी अतिथियों से चाहूँगा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं, हमारे बीच में परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज विराजमान हैं। आप सभी को से निवेदन करूंगा, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। मंगल में मंगल चरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्मृतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। मंदिर में कोई भी नहीं था और उस मंदिर में वेदी में भगवान विराजमान थे। और जैसा कि आप लोग देखते हैं कोई भी मंदिर बनता है, अभी गोकुल नगर में भी बना, हालांकि आजकल आरसीसी के बनते हैं, लेकिन पत्थर के मंदिरों में पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं। तो सामने एक पिलर था, स्तंभ था। उस स्तंभ ने प्रतिमा से कहा कि देखो रे बहन, ये कैसा पक्षपात। जो कोई आता है तुम्हारे चरणों में अर्घ्य चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है और पूजा अर्चना करता है, और जो कोई आता है मेरे से टिक के बैठ जाता है, सिराना लेता आराम से शेरदी की तरह। ये कैसा पक्षपात। प्रतिमा ने स्तंभ से, पिलर से कहा, भाई इसमें दोष लोगों का नहीं, दोष तुम्हारा है। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं पक्षपात लोगी। तुम्हारी तो रोज पूजा होती है, तुम्हारी रोज आरती उतरती है और मेरे से लोग टिक्के बैठ जाते हैं, तुम तो पक्षपात लेगी। बोले पक्षपात की बात नहीं, याद करो उस दिन को जिस दिन हम दोनों खदान में थे और शिल्पी आया था। उस शिल्पी ने हम दोनों को ले जाने की कोशिश की, लेकिन तुम वहीं पे रह गए और मैंने शिल्पी की आंखों में एक नया इतिहास देखा, एक नया भविष्य देखा कि मेरा भविष्य जरूर अब उज्जवल हो जाएगा। और मैंने शिल्पी को समर्पण कर दिया
शिल्पी ने उठा के अपनी बैलगाड़ी में डाला और लाकर मुझे एक अंधेरी कोठरी में पटक दिया। लेकिन मैंने उफ नहीं कहा, क्योंकि मुझे शिल्पी की आंखों में अपना भविष्य नजर आ रहा था। एक दिन शिल्पी आया, छेनी हथौड़ी लाया, मेरी छाती के ऊपर चढ़ा और मेरे ऊपर प्रहार करने लगा। तो भी मैंने उफ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि जरूर ये शिल्पी मेरे अंदर से मेरी छिपी हुई प्रतिभा को उद्घाटित करना चाहता है। और हुआ ऐसा ही कि शिल्पी ने उस पत्थर के अंदर से जितना भी विकार था वो दूर करता गया, दूर करता गया, दूर करता गया, और उस पत्थर में एक प्रतिमा का रूप आ गया। और सबसे पहले उसी शिल्पी ने उस प्रतिमा को प्रणाम किया, उसके चरणों में अपना अर्घ्य समर्पित किया। ये है हम सबका एक भविष्य। यदि हम भी उस पाषाण की तरह अपने आप को शिल्पी के हाथों में सौंप दे तो हमारा भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। हम भी कभी खदान में आप लोगों की तरह पत्थर की तरह ही थे, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आंखों में हमने देखा कि ये शिल्पी बहुत अच्छा है, जरूर हमारे अंदर में जो छिपे हुए विकार हैं, अनावश्यक जो पत्थर है उसको दूर कर देगा, तो निश्चित हमारे अंदर भी वह प्रतिमा प्रकट हो सकती है जो सामने खड़ी हुई आचार्य विद्यासागर जी जैसी प्रतिमा हमको नजर आ रही है। बस उनके चरणों में हमने समर्पित कर दिया। बंधुओं, आज नहीं कल से, आज से ही वैसे तो भैया जी बोल रहे हैं, कल से या आज से यहाँ पर एक वही पाषाण से परमात्मा, कंकर से शंकर बनने की एक यात्रा और पामर से परमेश्वर बनने की वह यात्रा यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है। आप सबको विदित है कि यहाँ पर किस प्रकार से वह अभी मूर्ति का रूप है, उसको अभी मूर्ति बोलते हैं, और जब वह मूर्त में या पाषाण में जब सूर्य मंत्र दे दिया जाएगा तो वही परमात्मा बन जाएंगे, वही भगवान बन जाएंगे, वही हमारी आत्म कल्याण के केंद्र बन जाएंगे। गोकुल नगर वालों का यह निमित्त बना, और यहाँ के आसपास की समाज, चाहे वह उदयनगर हो, चाहे तिलक नगर हो, चाहे गोयल नगर हो, चाहे ग्रेटर विजयश्री हो, चाहे और यहाँ का वैभव नगर तो है ही, ये सब उसमें शामिल होकर वह पाषाण से परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो रहे हैं। निश्चित यह प्रतिष्ठा हमारी नहीं है, कौन की है बोलो? यह प्रतिष्ठा हमारी है या भगवान की? हाँ, लेकिन हम अपनी प्रतिष्ठा को देखते रहते हैं। अपनी प्रतिष्ठा को मत देखो, भगवान की प्रतिष्ठा को देखो। बस भगवान की यदि प्रतिष्ठा को देखेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा तो दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में वही होने वाला है। जैसा महाराज श्री जी आगे सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जैसा महाराज श्री जी ने बताया था कि हर कोई यह पंच कल्याणक, पांचों कल्याणक कोई भी नहीं देख पाता है, केवल सौधर्मिंद्र आदि के अलावा। लेकिन आप सब इस पंच कल्याणक को यहाँ पर देखेंगे और उस पंच कल्याणक में अपने द्वारा वह पाषाण से परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें, उस पाषाण से परमात्मा बनने की वह प्रक्रिया में हम परमात्मा कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ये तो निश्चित है। परमानंद स्तोत्र में कहा है कि पाषाणेषु यथा हेमम
दुग्ध मध्य यथा रतम, तिल मध्य यथा तेलम, देय मध्य यथा शिव। हमारे इस आत्मा में ही वह परमात्मा छिपा हुआ है, जैसे कि दूध में घी है। हमारा तो हो गया। जैसे दूध में घी है, वैसे ही हमारे इस वैसे ही हमारी इस आत्मा में वह परमात्मा छिपा हुआ है। पूज्य गुरुवर के द्वारा इन 5 दिनों के अंदर में हम भी परमात्मा बनने का वह मार्ग जान सकते हैं। बशर्ते आप गुरुवर का एक भी प्रवचन न छोड़ें और एक भी यहाँ की जो क्रिया है उसको न छोड़ें, तो निश्चित हम भी एक न एक दिन पाषाण से परमात्मा जिस प्रकार से बनने की यह प्रक्रिया है, हम आत्मा से परमात्मा बनने का वह मार्ग हमें मिल सकता है। भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम चलना शुरू करेंगे। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम पहुंच चुके हैं। तो जो मार्ग बताने वाले हैं, बस हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनके चरणों के निशा मिल गए हैं। इनके चरणों के निशा पर अपन चलते चलेंगे तो एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त करें, इसी परम पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपन सब महाराज श्री जी सुनेंगे, उसके पहले भैया जी कुछ औपचारिकताएं हैं, उनको और पूरी करेंगे। आइए, परम पूज्य मुनि श्री हमारे बीच विराजित हो चुके हैं। मुनि श्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको मिले, उसके पूर्व में सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे उदासीन आश्रम नेमावर के अधिष्ठाता भैया मुकेश जी। वे आए श्री प्रचार गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में उदयनगर से जिन्हें सौधर मित्र बनने का और भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, भाई प्रजेश जी वे आए श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और कल हमारे नितिन भैया ने चर्चा की थी सौभाग्यवती महिलाओं के लिए। मेरे पास 4 नाम आ चुके हैं जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। सर्वप्रथम हमारे यूएसए से, अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमान नितिन जी सेपाली, उन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। अगर उपस्थित है श्री प्रचार गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में रूमा संदीप जी गंगवाल गया इंदौर गुणायतन, इन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की है। काजल जी विशाल जी पांड्या मुंबई, इन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की है। मनीषा जी राजेश जी बड़जात्ता, जिन्होंने सौभाग्यवती परिवार के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। और जिनके भी भाव बनते हैं कि अपनी ओर से सौभाग्यवती परिवार के रूप में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, नाम प्रेषित कर सकते हैं। 1,11,000 रुपए की राशि निश्चित की गई है। आइए हम और आप परम पूज्य मुनि श्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, कल प्रातः काल की बेला में 7 बजे गोयल नगर दिगंबर जैन मंदिर से पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की घाट यात्रा का प्रारंभ होगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वैभव नगर मुख्य मंडप में पहुंचेगी। यहाँ पर ध्वजारोहण, मंडप शुद्धि आदि के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा प्रातः 7 बजे। हाँ जी, 7 बजे। और यहाँ पर जैसे ही शोभा यात्रा आएगी, यहाँ पर ध्वजारोहण और श्री जी का मंगल प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न होगा। आइए हम और आप इन्हीं सूचनाओं के साथ परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। हे मुनिवर, आपकी मंगल देशना का उद्बोधन हमें आपको प्राप्त हो, इसी भावना के साथ दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हाँ जी, आइए परम पूज्य मुनि श्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो। उसके पूर्व आज बहुत ही शुभ दिन है। दोपहर में 1:30 बजे हमारे सभी महापात्र, सभी सामान्य इंद्रनाणी और 8 मंदिर के सभी महिला मंडल, बहुमंडल और सभी श्राविका यहाँ 1:30 बजे उपस्थित होंगे। यहाँ पर हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके पहले जिनेन्द्र प्रभु से आज्ञा प्राप्त करेंगे और गुरु आज्ञा प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर संगीत में मेहंदी महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर इसी मंच पे, इसी पंडाल पर आयोजित है। मैं हमारे जितने भी मुख्य पात्र हैं, सामान्य इंद्रनाणी हैं, 8 मंदिर के महिला मंडल, बहुमंडल, उन सभी के लिए सूचना है। दोपहर में सभी को 1:30 बजे उपस्थित होना है। जिनालय में
जिनेंद्र प्रभु की आज्ञा लेंगे, गुरु आज्ञा लेंगे, उसके पश्चात हम और आप ये आयोजन प्रारंभ करेंगे। आज का महिलाओं के लिए ड्रेस कोड है पिस्ता कलर की साड़ी, हरी साड़ी या फिर मेहंदी कलर की साड़ी में जी उपस्थित होना है। साथ ही बंधु मैं आपसे कहना चाहूंगा सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम विधिवत जो समय निर्धारित उसी समय होता है। कल प्रातः काल की बेला में हम और आप घट यात्रा के माध्यम से इस अनुष्ठान का शुभारंभ प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच में श्रीमती ज्योति जी नजा गुणायतन ट्रस्टी है, श्री प्रचा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए पुनः आप सभी से कहना चाहूंगा, सभी इंद्राणी मुख्य पात्रों को कल प्रातः काल की वेला में गोयल नगर दिगंबर जैन मंदिर पहुंचना, वहां से घट यात्रा प्रारंभ होगी। घट यात्रा के कलश का वितरण का कार्यक्रम वहीं पर संपन्न होगा। घट यात्रा यहाँ पर आएगी और यहाँ पर परम पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में 6 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ होगा। 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो आयोजन होना है, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ध्वजारोहण, श्री जी का प्रवेश, मंडप उद्घाटन, मंडप प्रतिष्ठा आदि का कार्यक्रम संपन्न होगा। और कल के अनुष्ठान का ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है जेएमबी परिवार से श्रीमान अनिल जी, अंजू जी, और मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे अशोक रानी दोषी इंदौर, इन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के लिए। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस त्याग करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो पंच रणमोयारो सवपाव पणाशिनो मंगलालिं सवेशिं मंगलाणं च सवेशिं परमं हो मंगलम मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की
मुनि श्री निर्वेक सागर जी संतान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर। हम सब लोग भगवान के चरणों में भक्ति करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं। किस लिए करते हैं? अगर ये सवाल आप लोगों से पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? धर्म तो कर रहे हैं, प्रभु आराधना कर रहे हैं, आखिर किस लिए कर रहे हैं? क्या उत्तर है? हाँ, आत्मिक शांति। आत्मिक शांति, आपके मन में शांति के प्रति लगाव कितना है? सामान्यतया हम दुखों के निवारण के लिए धर्म का आराधन करते हैं। हे प्रभु, मेरा दुख दूर हो, और केवल दुख ही दूर नहीं हो, मेरे भव भव के दुख दूर हो जाए, ये बोलते हैं, है ना? आप दुखों का निवारण चाहते हैं, अपने मन से पूछिए कि मेरे जीवन में जो दुख है वो आखिर है क्या? मैं किसे दुख मानता हूं? अभी मैं आपसे कहूं कि आज भगवान ने मुझे ये संदेश दिया है कि यहाँ वालों का सबका दुख निवारण कर दो, और आप सबसे कहूँ कि मेरे पास आज ऐसी शक्ति आ गई है आपके दुखों के निवारण की। आप अपने अपने दुख बताओ, क्या क्या दुख है आपके, बोलो। हाँ, क्या क्या दुख होंगे? आपको अभावजन्य दुख होगा, अल्पताजन्य दुख होगा। महाराज, हमारे लिए संपत्ति का अभाव है, हमारे लिए संतान का अभाव है, हमारे लिए स्वास्थ्य का अभाव है, हमारे संबंध खराब है। यही है ना? हाँ, संबंध हो नहीं रहे, बन नहीं रहे, निभ नहीं रहे, चल नहीं रहे, यही सब दुख का कारण बताते हैं। प्रायः हमारी नज़र जब भी दुखों पर होती है तो बाहर की प्रतिकूलताओं पर ही केंद्रित हो जाती है। अभाव, अल्पता, प्रतिकूल संयोग, विपरीत परिस्थितियों को हम अपने दुखों का कारण मानते हैं और पूरा जीवन उन्हीं दुखों के निवारण में खपा देते हैं, करते हैं। पर क्या आज तक दुखों का निवारण हुआ? आप धर्म भी करते हैं तो इसी दुख के निवारणार्थ करते हैं। संत कहते ये हमारे जीवन की एक बड़ी भूल है। इस भूल में सुधार होना चाहिए। इस भूल को हमें सुधारना है। सबसे पहले हमें देखना है कि मेरे जीवन का दुख असल में है क्या। धन का अभाव दुख है। अगर देखोगे, गहराई में उतरोगे तो आपको धन का अभाव दुख का कारण नहीं और धन का सद्भाव सुख का हेतु नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे जिनके पास पर्याप्त धन है फिर भी वो दुखी हैं,
और बहुत से ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास एक कौड़ी नहीं और फिर भी आपसे अनंत गुने खुश हैं। उदाहरण के लिए हम लोग बैठे हैं, मानोगे कि नहीं? हाँ मानोगे ना? ओम उदाहरण हम लोग बैठे हैं कि आपके पास धन है, पर्याप्त धन है, यहाँ करोड़पति अरबपति भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वे दुखी हैं और हम लोगों के पास एक कौड़ी नहीं है, फिर भी हम तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, सुखी हैं। मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ, गुणों की संपत्ति तो ले लो, हमारी संपत्ति ले लो, अपनी छोड़ दो, ऐसा कर सकते हो। और एक बात बताऊं, तुम छोड़ो न छोड़ो, हम अपनी संपत्ति देने को तैयार हैं, पर हमारी संपत्ति तुम्हारे अंदर तभी एंट्री करेगी, उसकी एंट्री तभी होगी जब तुम बाहर अपने आप को खाली करोगे। जो जोड़े हुए हो उसको रखे रहोगे, तब तक इसका प्रवेश होगा ही नहीं। तुम कहते हो गुणों की संपत्ति, तुम्हें गुणों की संपत्ति चाहिए कहाँ? और बोलो तुम धन को संपत्ति मानते हो या गुण को? ईमानदारी से बोलना। हाँ, किसे संपत्ति मानते हो, धन को कि गुण को? हाँ, धन को ही मानते ना, बस। तो तुम धन को मानते हो, धन को संपत्ति मानते हो, धन वैभव की उपासना करते हो, धन वैभव के चाह में रहते हो, तो तुम्हारे अंदर ऐसी बात बैठी हुई है कि मेरे पास धन है तो मैं सुखी हूँ, मेरे सुख का आधार धन है, और पूरा जीवन धन कमाने में लगा देते हो, धन के अर्जन, संवर्धन, संरक्षण में लगा देते हो, पर धन तो अर्जित कर लेते हो, सुख तुमसे दूर हो जाता है। और ये अनुभव सिद्ध बात है। यहाँ जितने बैठे, आज तुम्हारे पास जितना धन है, आज से 25 वर्ष पहले इतना धन नहीं होगा, नहीं होगा, पक्का? पर बताओ, आज से 25 वर्ष पहले जितने खुश थे, क्या आज उतनी खुशी है? क्या हुआ? तुमने तो धन इसी आस में जोड़ा कि धन कमाने से मुझे सुख मिलेगा, सुख की चाह में तुमने धन जोड़ा, धन जुड़ गया, सुख कहाँ गया? सुख बढ़ा कि घटा? हाँ, सुख बढ़ा कि घटा? मैं पूछ रहा, उल्टा दुख बढ़ा ना। तो धन से सुख है, धन में सुख है, ये धारणा सही है या गलत? हाँ, सुधारोगे? जिस दिन ये धारणा सुधार लोगे, धन वैभव का मोह छूट जाएगा, गुण वैभव से अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, और जिसका गुण वैभव से अनुराग होता है, जो गुण वैभव की वृद्धि करते हैं, सच्चे अर्थों में उनके जीवन में ही समृद्धि होती है। ये मेरी धारणा ही भ्रांत है, मैं शुरू से ही गलत ट्रैक पर चल रहा हूं, और गलत ट्रैक पर चलने का परिणाम भी गलत निकलता है। मैं उसी ट्रैक पर चल रहा हूँ, उसी दिशा में चल रहा हूँ, और वही लाइन चलते चलते मैंने धारणा बना ली कि धन में सुख है, धन के अभाव में दुख है, तो पहले धन कमाओ, सुख आए या ना आए। पर अनुभव बताता है धन आ जाता है, सुख नहीं आता, क्योंकि धन में सुख नहीं है। इस पर विश्वास है? बोलो, पैसों में सुख नहीं है, इस पर यकीन है? ईमानदारी से बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई तुम लोग? एक दिन एक ने कहा, महाराज जी आपके सारे प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं,
आपके जितने प्रवचन हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप पैसों के बारे में बोलते हैं ना महाराज, तो थोड़ा गड़बड़ लगने लगता है। ये हमारी प्रगाढ़ आसक्ति का उदाहरण है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये बात गहरे स्तर पे बैठ जाएगी कि पैसों में सुख नहीं है, उसी दिन पैसों की आसक्ति और पैसों के पीछे होने वाला पागलपन छूट जाएगा। आसक्ति मिटेगी, पागलपन छूटेगा। वो अंतरंग में जगना चाहिए, पैसों की आसक्ति को मंद करना चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन को सुखी बना सकेंगे। जो वस्तु जहाँ है नहीं वहाँ खोजोगे तो मिलेगी कहाँ? पैसों में जब सुख है ही नहीं तो पैसों से सुख मिलेगा कैसे? न आज तक किसी को मिला न मिल सकता है। यदि पैसों में ही सुख होता तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी साम्राज्य को क्यों ठुकराया होता? बोलो बोलो। भगवान ने धन वैभव राजपाट घर परिवार छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ, क्यों छोड़ा? उनको सुख का कारण जान के छोड़ा या उनको दुख का कारण मान के छोड़ा? बोलो। हाँ, दुख का कारण मान के। तो जिसे भगवान ने दुख का कारण मानकर छोड़ दिया, तुम भगवान की उपासना उसे ही पाने के लिए कर रहे हो। भगवान मेरे दुखों का निवारण हो जाए, यानी पैसों के अभाव जन दुख दूर हो जाए। यही है ना धारणा? बोलो, ये सही धारणा है या गलत धारणा? इसका परिणाम सही है या गलत? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, अब क्या करना है? इसी गलत परिणाम को दोहराते रहना है या अपने जीवन की दिशा मोड़ना है? अभी तो महाराज आप जो कहलवा लो हम वही कहेंगे, आपकी भाषा में बोलेंगे। बाकी हमारी असलियत का पता तो पंडाल से बाहर चलता है, यहाँ थोड़ी। यहाँ तो सब के सब एकदम दूध के धुले हो जाते हैं। हाँ, धारणा को बदलिए। जब तक हम अपनी धारणा सही नहीं बनाते हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। दूसरे चरण में हमारे स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है। क्या है? स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसलिए हम दुखी है। निश्चित जीवन में स्वास्थ्य का स्थान है, धन का भी स्थान है एक लिमिट तक, स्वास्थ्य का स्थान है ये भी एक लिमिट तक। तुम स्वस्थ नहीं हो इसलिए दुखी हो, अपने आप को दुखी मानते हो, तो पहले ये देख लो जो स्वस्थ हैं, जिन्हें तुम अपनी नज़र में स्वस्थ मानते हो, क्या वो सुखी हैं? बोलो। यहाँ जितने बैठे हैं बीमार तो शायद ही होंगे कोई, इक्का दुक्का। और ऐसे देखा जाए तो संसार में जितने सब बीमार हैं, ये संसार ही बीमारी का घर है। संसार अपने आप में रोग है, पर अगर शरीरगत रोग की बात करें तो हर कोई को बीमारी हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्वस्थ आदमी सुखी हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? सबके अपने अपने रोने। शरीर तो स्वस्थ है, पर क्या करे, पैसे नहीं है। पैसा है तो शरीर में स्वास्थ्य नहीं है, पैसा भी है, शरीरगत स्वास्थ्य भी है, पर संतान नहीं है।
संतान भी है तो वो बेलाइन है ना। कदाचित संतान लाइन में है पर संबंधी अच्छे नहीं है। कुछ ना कुछ तो लगा है कि नहीं लगा, बोलो। ये संसार है ना, इस संसार में कुछ लगा ही रहता है और ये कुछ ही हमारे जीवन को कचरा बना देता है। क्या बोल रहा हूँ? कुछ जीवन को कचरा बना देता है। कुछ लगा है जो हमेशा पूरे जीवन में किच किच करता है। ये कुछ क्या होता है बताओ? एक सेठ था, उसने नाई से कहा भैया तुम हमारी हजामत बना दो, हम तुम्हें कुछ देंगे। हजामत बना दो, हम तुम्हें कुछ दे देंगे। नाई ने हजामत बनाया, सेठ ने उसको 10 का नोट पकड़ाया। अब नाई बहुत होशियार था, उसने कहा बाबूजी हम रुपए नहीं लेंगे। बोले क्या? बोले आपने कहा था कुछ दो, कुछ देंगे, तो आप कुछ दो। आपने कहा था तुम हमारी हजामत बना दो, हम तुम्हें कुछ देंगे, तो आप हमें कुछ दो। अब सेठ ने कहा भैया ठीक है 10 की जगह 20 ले ले। नहीं बाबूजी आप तुम्हें कुछ दो। सेठ ने कहा चल ले तेरे को 100 रुपये देता हूं। नहीं हमें तो कुछ दो। अब सेठ भी पूरा बनिया बुद्धि था, 10 रुपये के काम की जगह 100 रुपया दे दिया तो भी उसको कुछ चाहिए। अब कुछ दो। सेठ ने कहा ठीक है एक काम कर, वहाँ सुराही रखी है, एक गिलास पानी लिया। सुराही रखी है, एक गिलास पानी लिया। वो गया सुराही और वहीं कांच की गिलास रखी थी, वो गिलास में देखने लगा। गिलास में देखने लगा। बोला क्या देख रहा है? बोले बाबूजी गिलास में कुछ डला है। बोले कुछ तू ले ले, पानी यहाँ ले आ। अब क्या हुआ? उसे समझ में आ गया कुछ का मतलब क्या होता है, तो कुछ कचरा बना देता है। जब तक कुछ की चाह है तब तक जीवन में किच किच है, कचरा है। धारणा बदलिए, सुख बाहर नहीं। जिन चीजों के अभाव में हम अपने आप को दुखी मानते हैं, उनके सद्भाव में भी दुख है। बाहर की कमियां दुख नहीं देती, भीतर की परिणति हमें दुखी बनाती। आंतरिक दुख को पहचानने की कोशिश करें। ओम थोड़ा कार्यकर्ताओं को बोलो, बिना माइक के यहां तक आवाज आ रही है, शांति से। मैं आप सबसे कह रहा था कि बाहर की कमियां हमारे दुख का कारण नहीं है, अंदर की परिणति हमें दुखी बनाती है। और भगवान ने बाहर के दुख के निवारण के लिए धर्म की बात नहीं की, भगवान ने भीतरी दुख के निवारण के लिए धर्म का रास्ता अपनाया और हम लोगों के लिए धर्म का रास्ता बताया। कौन से दुख के लिए? भीतर के दुख के लिए। ये भीतर का दुख क्या है? हमारे अंदर का मोह, हमारे भीतर का ज्ञान, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे अंदर की आसक्ति, यही असल दुख है। कौन दुखी करता है? मोह। कौन करता है? मोह, अज्ञान, अहंकार, आसक्ति। इन सब में यदि हमने मोह को नष्ट कर दिया, सारा दुख पल में दूर हो जाएगा। फिर दुख का अस्तित्व ही नहीं बचता। मानते हो इसको?
हम सुखी होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं। अंदर दुख के कारण पलते रहें तो बाहर सुखी कैसे होंगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार, कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, रश्मि, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।